अरे ओ बुड्ढे, अंदर कहाँ घुसे जा रहे? सैम के पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे का घर है, अंदर जा रहा हूँ। अंदर तेरा कौन सा बेटा रहने लग गया? कौन है तू? अरे तू जानता नहीं है, सैम का घर है ना, मैं उसका पापा हूँ। ये बुड्ढा यहाँ पे क्या करने आया है? अच्छा, तो आप सैम सर के पापा हो? हाँ। अबे ओ बुड्ढे, क्या देखा है तूने अपना जो अंदर वर्कर है ना, जो काम करते साफ सफाई का, बहुत से लाख गुना अच्छे कपड़े पहनते हैं, और कोई भी आरा गहरा उठ करके आएगा और वो बोलेगा मैं सैम सर का पापा हूँ, तो क्या मैं मान लूंगा क्या? जा निकल यहाँ से। तमीज से बात कर, तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? ऐसे ही बात करता है? तू जानता नहीं है सैम को? मैं उसका पापा हूँ, मैं गाँव से आया हूँ, मेरे कपड़ों में जा रहा तू? ऐसा कर, अंदर जो भी है ना, फोन मिला उसको और बोल सैम का पापा आया है, फिर देख। अंदर ना मेम साहब है, और वो ना अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती है। अगर उन्हें परेशान करूंगा ना और ये बोलूंगा कि कोई बुढ़ा आया और सैम खान का पापा बता रहा है, वो मुझे और सुनाएगी, क्योंकि उनका पापा ऐसे रहते ही नहीं है, वो तो आउट ऑफ कंट्री में काम करते हैं। ऐसा? तमीज से बात कर मुझसे, फोन निकाल और बात कर। ठीक है, मैं ना मेम साहब को फोन करता हूँ। अगर मेम साहब ने बोल दिया कि आप उनके जानने वाले, तो मैं अंदर जाने दूंगा। अगर उन्होंने बना कर दिया ना कि मैं इस बुढ़े को नहीं जानती, तो देख, अभी तमीजी कर रहा था, फिर ना मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। रुक अभी। हेलो मेम साहब, यहाँ पे ना कोई नीचे बुढ़ा आया हुआ है और बोल रहा है कि मैं सैम सर का पापा हूँ, और वो बहुत जिद कर रहा है आने के लिए। क्या करूँ? कोई भी ऐरा गहरा आएगा और तुझे बोलेगा कि वो सैम का पापा है, तो तू उसको अंदर आने देगा? तेरा दिमाग खराब है क्या? उसको भगा कैसे भी करके। मैडम, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसे बाहर निकालने की, लेकिन जा नहीं रहा। एक बार आप नीचे आ जाते तो अच्छा रहता। अच्छा जी, मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि किसी के भी आने पे मैं नीचे आके देखूं? तुझे जॉब पे क्यों रखा है? तेरा क्या काम है? तेरा यही काम है कि कोई भी फालतू का इंसान आए ना तो उसे भगा दे, आया समझ में? और अगर तूने उसे नहीं भगाया तो देख लियो, फिर तेरी जॉब खतरे में है। नहीं नहीं मैडम, आप बेफिक्र रहिए, मैं संभाल लूंगा इसको। मैडम ना बिल्कुल साफ मना करे कि इस बुढ़े को हम नहीं जानते। देख, अच्छा होगा तेरे लिए, या तो चुपचाप चला जा, वरना मेरा ना हाथ उठ जाएगा। तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूं मैं। जा निकल यहाँ से। क्या ऐसे कैसे कह देगी वो? अरे निकलना यहाँ से, चल। ठीक है, अपने बेटा को बताऊंगा ना जब देखूंगा तुझे। हाँ बता देना, आ जाते पता नहीं कहाँ कहाँ से। गए? साक्षी? हाँ मेम साहब, भगा दिया मैंने बुड्ढे को। अरे बहुत परेशान करके रख दिया था उसने। थैंक गॉड चला गया, वरना एक बार घर में घुस जाता ना तो यहीं पे डेढ़ा जमा के बैठ जाता यार। आप इस बुड्ढे को जानती हो क्या मैडम? हाँ, सैम का पापा ही तो था। सैम सर के पापा? अरे मैडम, ये क्या करवा दिया आपने मुझसे? मैंने तो न जाने उनके साथ कितनी बदतमीजी की, मैं तो हाथ भी उठाने वाला था उनके ऊपर, और आपने इतना बड़ा गुनाह मुझसे करवा दिया। अगर सैम सर को पता चलेगा, वो तो पता नहीं क्या ही करेंगे मैम। और सैम को बताएगा कौन? ना तू बताने वाला, ना मैं बताने वाली, और बुढ़ा तो चला ही गया। सर से ना एक आफत टल गई, ठीक है? कोई भी नहीं बताएगा और तेरी नौकरी को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है? मैडम, आपने तो मरवा दिया मुझे अपने चक्कर में। अब सैम सर पता नहीं क्या ही करेंगे, मेरी नौकरी तो गई मैडम। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, बोल दिया ना कि सैम सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। और वैसे भी अगर मैं भगाती तो दिक्कत हो जाती। अब तूने भगाया तो बोल दियो कि मैं तो जानता ही नहीं था कि ये आपके पापा है, बस बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी, ठीक है? मुंह बंद रखियो अपना। यार ये क्या हो गया मुझसे? सैम सर को पता चलेगा तो भगवान बचा ले। पापा, देखा तूने? बेटा, तेरी बीवी ने ना गार्ड से कहकर मुझे धक्के मार के घर से निकलवा दिया। अरे तुझे तो ये भी नहीं मालूम, जब तू चला जाता था ना, तेरे पीछे घर का सारा काम मुझसे करवाती थी, बहुत परेशान करती थी मुझे। बेटा, मैं तुझे इसलिए नहीं बताता था कि कहीं मेरे बेटे का घर ना टूट जाए, इसलिए मैं चुप रहता था। लेकिन आज तो तूने अपनी आंखों से देख लिया क्या व्यवहार किया उसने, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं तो जा रहा हूँ, अपने गाँव में रहूंगा। पापा, मुझे पता है उस गार्ड ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन मैं नाराज उस गार्ड से नहीं, मैं नाराज अपनी बीवी से हूँ। उसी के कहने से उसने ये सब किया। अरे उस गार्ड की तो ड्यूटी है, जो उसको मालिक बोलेगा वही करेगा, लेकिन मुझे नाराजगी अपनी बीवी से है। सताक्षी तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने उसको छोड़ूंगा नहीं। अब चलो मेरे साथ। साहब, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं था सर ये आपके पापा है, और मैंने इनको बहुत अनाप शनाप बक दिया।
मैंने ना बाहर खड़ा होकर देखा था। पापा ने कई बार बोला कि वो मेरे पापा है, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सुना। साहब मैंने ना मेम साहब के पास फोन किया था कि सैम सर के पापा हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि इस बुड्ढे को हम जानते नहीं, इसको धक्के मार के घर से बाहर भगा दो। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी नौकरी खतरे में, मुझे नौकरी से निकाल देती। तुमने मेम साहब को फोन क्यों किया? तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था ना। मेरा नंबर नहीं है तुम्हारे पास, और तुम्हें सैलरी मेम साहब देती है, मैं देता हूँ। साहब माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मन तो कर रहा है कि तुम्हें। नहीं बेटा, इसको मत डांट, इसकी गलती नहीं है। इसकी क्या गलती? तेरी बीवी ने जो बोला वही इसने किया, इसलिए बेटा इसे डांटने से कोई फायदा नहीं है। चल, आज के बाद अगर तुमने ये गलती रिपीट की ना तो तुम्हें गांव दफा कर दूंगा हमेशा के लिए। सैम आ गए तुम? पापा जी कब आए? मुझे बताया नहीं आपने। पापा तो तभी आ चुके थे जब तुम उनको देखकर छुप गए थे। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? मतलब मुझे गार्ड ने सब कुछ सच सच बता दिया कि तुमने कैसा व्यवहार किया मेरे पापा के साथ। सैम तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है और तुम गार्ड की बात पे बिलीव कर रहे हो? सीरियसली सताक्षी, अरे कितने चेहरे हैं तुम्हारे, कितना भोला बनोगे और कितना झूठ बोलोगे। सताक्षी, गार्ड की बात पे यकीन नहीं कर रहा हूं मैं, सब कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। कैसे तुमने मेरे पापा को घर से निकलवाया उस गार्ड को बोल के। तुम्हें पता है कि मेरा इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई भी नहीं है, और तुम्हें एक इंसान की 2 रोटी बनाते हुए पड़ता है। पापा ने मुझे बहुत कहा तेरी बहू का व्यवहार मेरे साथ सही नहीं है, लेकिन मैंने पापा पर यकीन नहीं किया कि नहीं पापा, सताक्षी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे घर की लड़की है। लेकिन जब आज मैंने अपनी आंखों से देखा तो तुम्हारा सच मेरे सामने आया। सताक्षी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ये चीज मैं तुम्हारे बाप के साथ करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? सॉरी सैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। सॉरी, और आगे से कभी नहीं होगा। सताक्षी, मैं आगे से कभी ऐसा होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि आज के बाद तुम इस घर में रहोगी, और रहोगे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्या बोल रहे हो? घर में? मतलब ये कि मैं तुम्हें आज और अभी डिवोर्स देता हूँ। डिवोर्स? सैम तुम पागल तो नहीं हो गए हो? थोड़ा सोच के डिसीजन लो। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगी? वहां जाना जहां तुम इज्जत करना सीखो कि बड़ों के साथ इज्जत से कैसे रहते हैं, बड़ों के साथ, फैमिली के साथ कैसे रहते हैं। ये तुम अपने माँ बाप के साथ सही करते हो क्या? उनको भी घर से निकाल देते हो ताकि उनकी थोड़ी सेवा करनी पड़ जाए, उनके लिए खाना बनाना पड़ जाए, उनके 2 जोड़ी कपड़े धोने पड़ जाए, सिर्फ इतना सा। अगर तुम्हें मेरे बाप का काम करने में इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझे बता देते, मैं काम वाली रख लेता। सैम आगे से नहीं होगा ना, पक्का प्रॉमिस? सताक्षी, इस गलती की माफी नहीं मिलेगी, और मैं उस लड़की के साथ कतई नहीं रह सकता जो मेरे माँ बाप की इज्जत ना कर सके। निकल जाओ इस घर से। सैम मैं कह रही हूँ ना, आगे से नहीं होगा, एक चांस दे दो। पापा जी सैम को समझाइए ना, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज आगे से नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सैम बेटा, कोई बात नहीं, माफ कर दे। और वैसे भी तू तो जान, शादी के बाद ना लड़की का घर ससुराल ही होता है। अरे जैसी भी है, ये आखिरकार हमारे घर की लक्ष्मी है, और शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बार इसे माफ कर दे। और हाँ बेटा, आगे से ऐसा कभी मत करना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सुना तुमने? देख रही हो अपनी आंखों से? अरे जिस इंसान को तुम अपने घर से निकालना चाहते थे वो अभी भी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सताक्षी, आज तो मैं पापा के कहने को मैं माफ कर रहा हूँ। अगर आज के बाद तुमने ये गलती रिपीट की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं पापा जी को अपने पापा जैसे मानूंगी। आप लोग बैठे ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। हम आ गए खाना लेके। आप लोग मीटिंग कर लो, मैं बाद में आती हूँ। चलो बेटा। अरे नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने लोग हैं। आजा बेटा। सैम, अब तुम अपनी मेड और उसके बच्ची को हमारी इस मीटिंग में इन्वॉल्व करोगे? आई मीन सीरियसली? हाँ सैम, शायद तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो इस मेड को इस मीटिंग में इन्वॉल्व करके, और वैसे भी तुम इस गवार के हाथ का बना हुआ खाना खाओगे। हमारे इस मीटिंग में एक मेड और उसकी बच्ची का क्या काम? मेरी गलती है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो मैं सोफिया को स्कूल से लेकर आती थी और लंच टाइम हो रहा था, तो मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैं खाना लेकर आ गई। कोई बात नहीं ना, हम लोग चले जाते हैं। सताक्षी रुको।
तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं तुम तीनों को बता दूं, ये मेरी वाइफ है और ये मेरी बेटी है। क्या? ये गवार सी औरत तुम्हारी बीवी है? हाँ? सैम क्या कर रहे हो यार? तुम बहुत अच्छी वाइफ डिजर्व करते हो। क्या है ये? हाँ सैम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब एक टाइम पे मैं कुछ नहीं था ना, तो मेरी भी ऐसी एक गवार सी वाइफ थी। और जब मुझे लगा कि मैं जिंदगी में कुछ काबिल होने वाला हूँ, तो मैंने उसको लात मारकर भगा दिया। और फिर मुझे ये मिली सरीना, और मैंने इससे शादी कर ली। और देखो आज मैं किस लेवल पे हूँ, तो ये मेरे साथ है। और सही एक ऐसी गवार सी वाइफ भी करता है, बहुत अच्छी डिजर्व करता है तू। सैम ये दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो ना तुमने किस गंवार से शादी कर ली। इसने तुम्हारी बच्ची को भी कैसे रखा हुआ है, कितने गंदे कपड़े पहने हैं इसने। ऐसा लगता है जैसे किसी सरकारी स्कूल में जाती हो। देखो सैम, मेरी बात मानो, तुम बहुत हैंडसम हो, समझे? और तुम्हारे पास इतना पैसा है, क्या करोगे उन पैसों का? यार एक अच्छी सी लड़की ढूंढो और उससे शादी करो। छोड़ो इसे, क्या रखा है इसमें? सैम देखो, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज अ मॉडल। तुम उससे शादी कर लो, और वो उसके स्टैंडर्ड, उसका लेवल काफी तुमसे मैच करेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। बस बहुत हुआ तुम तीनों का। अब तुम तीनों ने एक लफ्ज भी निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे तुम किस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो? और शो ऑफ मेरे आगे? अरे शो ऑफ उसके आगे करना जो तुम तीनों के बारे में ना जानता हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितना बड़ा स्कैम करके यहां तक पहुंचे हो। और क्या स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हो जिनके पास एक भी चीज असली नहीं है। और ये जो तुम दिन रात घड़ी पहन के घूमते हो, नकली है ये, फर्स्ट कॉपी। और तुम पैसों के लिए शादी की है ना इससे, जरा हाथ ऊपर करना, नकली है ये। और मिस्टर तुम किस स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हो? तुम तो एक स्कैम के चक्कर में जेल भी काट कर आए हो ना। अरे शुक्र मनाओ कि मैंने तुम तीनों को अलाउ किया यहां बैठने के लिए, क्योंकि तुम तीनों मेरे दोस्त हो। और तुम मेरी बीवी की इंसल्ट करने चले थे, मेरी बच्ची को बुरा भला बोलने चले थे। अरे मेरी बीवी इस दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है और इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। अरे एक औरत की पहचान ही यह होती है कि वो अपने हमसफर का उम्र भर साथ दे। जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, मैं एक छोटी मामूली सी जॉब करता था, तब शताक्षी ने मेरा हाथ थामा। और आज मैं इतना बड़ा इंसान बना हूं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसको उतना ही प्यार दूं, उतनी ही इज्जत दूं। ये मेरी सक्सेस डिजर्व करती है। मैं तू जैसा नहीं हूं जो पैसा आया तो अपनी बीवी को छोड़ दिया और इससे शादी कर ली। और मैं तुझे बता देता हूं, जब तक तेरे पास पैसा है ना, ये लड़की तेरे साथ है। जिस दिन तेरे पास पैसा नहीं, तो तुझे लात मारने में वक्त भी नहीं लगाएगी। और बात रही मेरी बच्ची की, इसने बल से ड्रेस पहनी है ना, उसके पीछे भी एक वजह है। क्योंकि मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन अपने ऑफिस के पास कराया ताकि मैं हर दिन इसको देख सकूं। और अब मेरा घर भी ऑफिस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। अरे तुम क्या जानो ये बाप का बेटी के लिए प्यार क्या होता है, और एक हस्बैंड का पत्नी के लिए प्यार क्या होता है। तुम लोगों को तो सिर्फ पैसे से मतलब है, इमोशंस से नहीं। ओके लिव इट। सो डील करें? किस डील की बात कर रहे हो तुम? अरे डील तो तभी कैंसिल हो गई थी जब तुमने मेरी बीवी पर उंगली उठाई और मेरी बच्ची पर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे घमंडी लोगों के साथ डील करूंगा? सैम तुम पागल हो गए। एक गवार सी वाइफ के लिए तुम करोड़ों का नुकसान कर लोगे। शट अप! अगर तुमने दोबारा इसको गवार बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम डाउन सैम, तुम ना बहुत ज्यादा गुस्से में हो। इस गुस्से की वजह से तुम दोस्ती भी खराब कर रहे हो और करोड़ों की डील भी कैंसिल कर रहे हो। सोच लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। मैं अपनी बीवी के लिए करोड़ों नहीं, अरबों भी लुटा सकता हूँ। अब तुम तीनों यहाँ से जा सकते हो। लीव गाइस। मेरी गलती थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुमने कितना नुकसान कर लिया अपना सैम। तुम पागल हो, मैंने कोई नुकसान नहीं किया। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। इन तीनों की मुझे असलियत तो पता चल गई कि ये तीनों कितने घमंडी है। अरे पैसों का भूत सवार हो गया था इन पे। अगर मैं आज इनको सबक नहीं सिखाता ना, तो ये पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा करते। और रही इस डील की बात, तो मैं अपनी बीवी पर कितने भी पैसे लुटा सकता हूँ, समझे? प्यार से बढ़कर पैसा नहीं है और इज्जत से बढ़कर पैसा नहीं है। और रही इस डील की बात, अरे मेरे पास बहुत ऑप्शन है। आई लव यू अलॉट। चलो अब तीनों मिलकर खाना खाते हैं, ठीक है? फटाफट। अच्छा ये बताओ तुमने बनाया क्या है? गेस करो, तुम्हारे फेवरेट है। राजमा राइस।